सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सायोग घोष कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और वो भी मैं आपको एकदम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मेंशन करके जाऊंगा कि एमसीक्यू का जो आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो प्राइवेट ओनरशिप इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि है एक फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, यहाँ पर नो बोला है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम नहीं है वो हमको देखना है। तो प्राइवेट ओनरशिप है, फ्रीडम एंटरप्राइजेस है, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी नहीं, ये नहीं है, ये सॉरी ये भी है, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी भी है, नहीं है। तो है प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये तब रहता है जब ये कैपिटलिस्ट ना हो। कैपिटलिस्ट का मतलब ही है कि पूरा प्राइवेट है जो वो मैनिपुलेट कर रहा है, वो चला रहा है कंट्री को, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो आइए अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो विच इकोनॉमिक हैज टर्म द मार्केट सिस्टम एज इनविजिबल हैंड। तो मार्केट को इनविजिबल हैंड किसने बोला था दोस्तों? तो बोला था अदम स्मिथ ने बोला था ये। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन, द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे इंडिया में जो है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर है, उसके साथ साथ डेवलप इकोनॉमिक कंट्री, मतलब डेवलपमेंट इकोनॉमिक सिस्टम और अंडर डेवलप इकोनॉमिक सिस्टम, ये दोनों कंबाइन होकर बनते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में हम कैसे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? तो बाय प्लानिंग, प्लानिंग करके हम सारे कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है, ये हो गया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो डेवलप्ड इकोनॉमी का साइन क्या है दोस्तों? साइन है हाई पर कैपिटा इनकम। हाई पर कैपिटा इनकम है, इसका मतलब है डेवलप कंट्री है मेरा, ठीक है। उसके बाद आइए आप 6 क्वेश्चन में, इन सोशलिस्ट सिस्टम डिफरेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन आर टेकन। तो सोशलिस्ट सिस्टम में हम डिफरेंट डिसीजंस कैसे ले सकते हैं प्रोडक्शन के बारे में? थ्रू प्लानिंग अथॉरिटी। बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें आपको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना, तब आप कर पाओगे। उसके बाद है 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमी। तो बोला है कि कौन सा फीचर नहीं है अंडर डेवलप इकोनॉमी में। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कोई भी मतलब अता पता नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। ये ज़्यादा भी रहेगा तब भी रहेगा, नहीं भी रहेगा तब भी रहेगा। तो ये हो गया एक। उसके बाद आइए 8 नंबर में, द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज सॉल्व 3 बेसिक प्रॉब्लम्स, दिस हैज़ बीन स्टेटेड बाई। तो ये कौन बोला था कि इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री में, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम एक कंट्री का कैसे अच्छा किया जा सकता है 3 बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके? तो वो बोला था अदम स्मिथ ने। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्शन विद एफिशिएंसी विल बी पॉसिबल। प्रोडक्शन कब पॉसिबल है एफिशिएंसी में? तो वो पॉसिबल है ऑन एनी पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीसी कर्व में, आपको याद रखना है, पीपीसी कर्व में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आइए 10 नंबर, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक अराइजेस फ्रॉम। तो वो 3 बेसिक प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी से अराइज होता है, उसमें से ये कौन सा है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस नहीं है, एब्यूडेंस ऑफ रिसोर्सेज ये भी नहीं है, फेलियर इन मार्केट सिस्टम ये भी नहीं है। तो स्कैरसिटी का मतलब है कि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है, एब्यूडेंस का मतलब है कोई एक चला रहा है, फेलियर ऑफ द मार्केट सिस्टम की फेलियरिटी नहीं है। तो फेल किसका है? इकोनॉमी के अराइज होने से कौन लुक रहा है? तो वह इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, मतलब जनता का जो इनकम है वो एकदम मतलब सही नहीं है, मतलब किसी को शायद हाई में पेमेंट मिल रहा है, किसी को लो पेमेंट मिल रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक में जो भी प्रॉब्लम है वो अराइज होता है। उसके बाद आइए 11 में, एडम स्मिथ टर्म द मार्केट सिस्टम एज। तो एडम स्मिथ ने मार्केट सिस्टम को क्या नाम दिया था? उसको बोला था इनविजिबल हैंड। उसका नंबर 12 वाला क्वेश्चन, द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ द मार्केट सिस्टम इज। तो ओरिजिनल प्रोपोनेंट क्या है मार्केट सिस्टम का? मतलब प्रोपोनेंट मतलब आप समझ लीजिए फादर कौन है मार्केट सिस्टम का, वो है एडम स्मिथ। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन थ्रू। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कैसे? बाय द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम से हम एलोकेट करते हैं, मार्केट में किसको कितना कहाँ जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे ना, मतलब प्राइवेट डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कितने स्टेजेस से पास करना पड़ेगा? 6। तो क्या करना है? 6 स्टेजेस से पास करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद आइए 15 वाला क्वेश्चन। इन केस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी मार्क्सियन थ्योरी नोन एज, तो जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में मार्क्सियन ने बोला था, मार्क्सियन थ्योरी ने बोला था, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इस थ्योरी में प्रॉपर मेंशन्ड है, ये आपका हायर स्टडीज में काम आएगा। उसके बाद आता है 16 नंबर, देखिए। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इन द सोसाइटी इज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। तो वो कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी है जो रिसोर्स है सोसाइटी के लिए, वो है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। जो है वो एक मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है रिसोर्स के लिए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बोला है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग और एन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी इज। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्ट है डेवलपिंग और अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी का, तो वो आपको याद रखना है लो रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन। ये एक अंडर डेवलप और डेवलपिंग का दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, मतलब दोनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रोथ पॉपुलेशन कम है। इंडियन इकोनॉमी में भी डिस्क्राइब्ड एज, तो इंडियन इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। तो हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ को ना ही अंडर डेवलप बोलते हैं ना ही डेवलप बोलते हैं, हमारे यहाँ को बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। 19 में आई है। इन अ मार्केट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड बाई, तो एक मार्केट इकोनॉमी में प्राइस को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, बाई इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो हम मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन तभी कर सकते हैं दोस्तों, तो देखता जाए कि किस उसका डिमांड कैसा है और उसका सप्लाई कैसा है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का सप्लाई कम है, ठीक है, अगर किसी चीज़ का सप्लाई कम है तो मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो मैं अपना प्राइस भी हाई रखूँगा। और मान लीजिए किसी मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड कम है, तो मैं क्या करूँगा, ताकि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए तो मैं उसको प्राइस लेस करके बेचूँ, मतलब प्राइस कम करके बेचूँगा, तो ज़्यादा बिकेगा। तो यही बोला है। तो कैसे देखेगा, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में। अब आइए 20 में। इन मार्केट सिस्टम द प्रोड्यूस गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू। तो बोला है कि मार्केट सिस्टम में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक ही बात बोला है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मार्केट सिस्टम में, जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा। अब 21 में आइए। इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मिनिमम। तो कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का मतलब इंटरफेयर होता ही नहीं है, तो मैंने तभी बोला आपको प्राइवेट कौन सा रेगुलेट करता है, कैपिटलिस्ट को, तो वो होगा कैपिटलिस्ट। विथ विच इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन एसोसिएटेड। वो ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन एसोसिएटेड होता है, तो वो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। जब हम कॉमन लोगों की प्रॉपर्टी को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हाउ मेनी सोशल गोल्स डस एन इकोनॉमी हैव। तो कितने सारे सोशल गोल्स होते हैं एक इकोनॉमी में, तो कितने याद रखना है, 4। कितने याद रखना है, 4। उसके बाद आइए आप 24 नंबर सवाल में। इन विच इकोनॉमी इज़ द पॉलिसी ऑफ लेस फायर एडॉप्टेड। तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। उसके बाद ये सब तो रटना पड़ेगा जो जो बोला है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन थ्योरी द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इज सोशलिज्म। तो मार्क्सियन के हिसाब से कैपिटलिज्म के बाद आता है सोशलिज्म। उसके बाद आइए 26 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसमें से कौन से कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर नहीं है, तो वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में नहीं है क्योंकि प्राइवेट है, तो प्राइवेट को प्रॉपर्टी से मतलब होगा, बिजनेस साइकिल से मतलब होगा, प्राइस मैकेनिज्म कैसे प्राइस सेट करना है उससे मतलब होगा, उसको सोशल वेलफेयर के बारे में कुछ आता जाता नहीं है। एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया इज़ अ। तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे इंडिया में अभी चल रहा है, तो हमारे इंडिया में अभी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, जो मैंने आपको अभी अभी बोला था। तो उसके बाद आइए 28 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इनमें से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर है, वो है कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के इंटरप्राइजेस मतलब बिजनेसेस होता है। तो आपको मन में सवाल आएगा, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट के इंटरव है, जैसे कि IRFC, इंडियन रेलवेज, ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट के अंदर आता है। और अगर यही सब गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उसके बाद आइए 29 में।
इन मार्केट इकोनॉमी प्राइस इज डिटरमाइंड बाई, वो तो पहले ही बोला था आपको, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे डिमांड होगा वैसे सप्लाई होगा, उसके हिसाब से ही डिटरमाइन होगा कि मार्केट, तो उसके हिसाब से डिटरमाइन होगा कि मार्केट इकोनॉमी प्राइस कितना होगा। उसके बाद आइए 30 में, डुअल इकोनॉमी इम्प्लाइज ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ। तो डुअल इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं, जब डेवलप और अंडर डेवलप सेक्टर एक साथ हो तो उसको हम डुअल इकोनॉमी बोलते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो बोलते हैं। उसके बाद आइए इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से क्या इंक्रीज होता है, तो ग्रॉस रियल नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जब आपका ग्रॉस रियल नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, मतलब चीज़ें आपके देश में बन के बाहर जाएगी तब उसको होगा। उसके बाद आइए 32 में, तो ये एक क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको शायद दिख भी रहा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। इफ़ द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस बाई 5%, मान लीजिए आपका नेशनल इनकम जो है, ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गया 5% से, और आपका जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो गया 2% से। तो आपको अभी पता लगाना है कि पार्ट कैपिटल इनकम कितना है। पार्ट कैपिटल का मतलब होता है कि आपका कितना इनकम हो रहा है और कितना पॉपुलेशन है। तो याद रखना, इनकम बाई पॉपुलेशन इक्वल टू आपका रियल इनकम निकलेगा। तो अगर ऐसे आप सॉल्व करोगे तो देखना, तो कितना बोला है 5%, तो 5% यहाँ पर मैंने लिखा। उसके बाद क्या बोला, इंक्रीजेस बाई 2%, मतलब जो पॉपुलेशन है ये मैंने लिखा, मतलब GDP बाई पी, ये आपको याद रखना है। GDP मतलब वो जो रियल नेशनल इनकम होता है, तो 5/2 इक्वल्स टू 2.5, आंसर होगा 2.5। उसके बाद आइए 33 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन अंडर डेवलपमेंट कंट्री। तो इसमें से कौन सा अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी का फीचर नहीं है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अंडर डेवलप अगर कंट्री है तो वहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आइए 34 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप इकोनॉमी। तो इनमें से कौन सा डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन में थोड़ा डिबेट आपको आ सकता है, तो कौन सा बोला, कौन सा फीचर है, सॉरी फीचर ऑफ डेवलपमेंट कंट्री, मतलब हाई पर कैपिटल इनकम जिसमें होगा, स्वाभाविक सा बात है। और इसमें एक बात है, अगर ये नॉट बोलता ना, अगर यहाँ पर नॉट बोला होता कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो यहाँ पर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा प्रेफरेबल था। तो चलिए, उसके बाद आता है इन डेवलप कंट्रीज मेजर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम। तो डेवलप कंट्री में सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम कहाँ से आता है, तो ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है, क्योंकि इंडस्ट्री में से भी ज़्यादा आता है, सर्विस में से भी ज़्यादा आता है। एग्रीकल्चर में तो मान लीजिए 13% के आसपास आता है। 58% जो है ना इंडियन जीडीपी का, वो आता है इंडस्ट्री और सर्विस के बीच में रेस चलता है। और अगर ये दोनों दिया रहा तो आप सर्विस को मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा से प्रेफरेबल आंसर सर्विस होता है। आप अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा कि सर्विस इंडस्ट्री दोनों ऑप्शन आएगा, तो आप हम इसमें से मार्क किसको करें, अगर ये दोनों आ गया तो आपको मार्क करना है सर्विस में। उसके बाद डुअल इकोनॉमी इम्प्लाइज ऑफ, उसने बोला ही था आपको, डेवलप एंड अंडर डेवलप, ठीक है, इम्प्लाइज को एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलप एंड अंडर डेवलपमेंट सेक्टर्स। तो चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाता है अलॉन्ग विद द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो जब इकोनॉमी का आपका डेवलप होगा ना, तो क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। तो इसको ही आप बोलते हैं, देख सकते हो आप। तो उसके बाद है व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ एन अंडर डेवलपमेंट कंट्री। तो सबसे ज़्यादा लोग अंडर डेवलपमेंट कंट्री में कहाँ पे काम करते हैं, खेती बाड़ी करेंगे, और क्या, तो वो होगा मोस्ट पीपल ऑफ डिमांड ऑन एग्रीकल्चर। इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेज एट हायर रेट देन द पॉपुलेशन, देन पर कैपिटल इनकम क्या होगा। अगर मान लीजिए नेशनल इनकम इंक्रीज हो गया, ठीक है, नेशनल इनकम ज़्यादा हो गया आपका, लेकिन पॉपुलेशन से ज़्यादा आपकी इनकम है, तो क्या होगा, आपका इनकम पर कैपिटा इनकम भी, पर कैपिटा इनकम भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए 40 में, व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन विदाउट इंक्रीज द फैक्टर लाइक लेबर कैपिटल एटसेट्रा, इट इज़ सेड टू नन ऑफ द अबव इज प्रोग्रेस हैज़ बीन टेकन प्लेस। ये बिल्कुल सही बात है, नन ऑफ दिस होगा, मतलब आपका लेबर भी नहीं हुआ, कैपिटल भी नहीं बढ़ा, लेकिन कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम डायरेक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर डिक्रीजेस। ये बिल्कुल सही बात है, जब इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा ना तो खेती बाड़ी से पैसा आना बंद हो जाता है। प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम डायरेक्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम डिक्रीजेस, क्योंकि वो आपको बोला ही था कि सर्विस से ज़्यादा आएगा आपका।
उसके बाद आता है किसको हम डेवलप कंट्री बोलते हैं। तो ये हैरान की बात है कि डेवलप कंट्री जो है वो जापान है। जापान सबसे आगे बढ़ा हुआ है। अब मतलब नागासाकी अटैक ये सब भी हो गया, लेकिन जापान को कोई अभी भी हरा नहीं सका। उनके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 43 में है ये। वन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज, तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री हम जज कर सकते हैं। तो वो है इंक्रीज इन नेट रियल नेशनल प्रोडक्ट। अगर हमारा नेट रियल नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो इंडिकेटर यही दिखाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा हो गया है। इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन, अंडर डेवलप कंट्री में हमारा वर्किंग पॉपुलेशन किस में ज़्यादा एंगेज होता है। तो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपको पहले ही पढ़ाया था, जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर, जहाँ पे डेवलप्ड होगा वहाँ पर इंडस्ट्री या फिर सर्विस। अगर दोनों ही आ जाए तो सर्विस को मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद आइए 45 में। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, मान लीजिए अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया और इनकम आपका कम है उससे, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा नेशनल, मतलब आपका पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ होगा, हाँ डिक्रीज हुआ होगा। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एंड डैश ड्यूरिंग वेज पर कैपिटा इन नेशनल इनकम इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस वेयर पर इनकम इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में धीरे धीरे इनकम आपका इंक्रीज होता रहता है। क्या है, ये एक प्रोसेस है दोस्तों। Which of the following is not an indicator of increase in standard of living of the people of a country? तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल का डिक्रीज इन फूड इंटेक, तो आप कम खा ही सकते हैं भाई, इसमें मतलब देश का क्या जाता है। उसके बाद आइए 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। ग्रोथ का मतलब है पैसा बढ़ रहा है, और डेवलपमेंट का मतलब लिटरेसी बढ़ रहा है, मतलब आप शिक्षित हो रहे हो, तो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दोनों चीज़ एक नहीं है। ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव बेस्ड, ये डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव बेस्ड। तो इसमें से कोई भी रिलेशन, उसमें से दोनों में नो रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये तो मैंने बुक से ही सॉल्व किया और यही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा है ज़रूरी है। इसके बाद आइए आप 49 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। तो इनमें से कौन सा अंडर डेवलपमेंट फीचर नहीं है, मतलब फीचर नहीं है अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी का। तो ये थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि भाई कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। अंडर डेवलपमेंट कंट्री का, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एन अंडर डेवलपमेंट, और है कौन सा फीचर है, तो है, देखिए अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी लेस रहता है, ठीक है। कोई कैपिटल रोक के रखता है, उसके बाद प्रीडोमिनेंस प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस रहता है, ये सभी फीचर्स है। तो फीचर्स क्या नहीं होगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका इकोनॉमी स्लो है तो वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइए 50 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है डेवलप इकोनॉमी का। लो लेवल स्टैंडर्ड ऑफ इनकम, आपका इनकम ज़्यादा है तो आप लो लेवल क्या क्यों मेंटेन करेंगे भाई। उसके बाद आता है 51, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ कपल्ड विद सेंस ऑफ वैल्यूज़। क्यों होगा ये, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या बोला था, क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी अगर डेवलपमेंट होगा उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव भी डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा, सेंस ऑफ वैल्यूज़, मतलब इन्फ्लेशन भी एडजस्टेड रहेगा। मान लीजिए अगर कुछ भी कोई भी चीज़ 10 रुपये का मिल रहा है, अगर वो कल 11 रुपये का होता है तो इसका मतलब है क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलप शायद हो रहा होगा लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं हो रहा होगा। और अगर मान लीजिए सस्ता हो रहा है लेकिन आपकी इनकम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो दोनों ही जब साथ में होता है तो जो मार्केट में जो भी चीज़ आपको मिलेगा तो महंगाई कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, सेंस ऑफ वैल्यूज़ बढ़ेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें से कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ का सोर्स नहीं है, पॉवर्टी, गरीबी कैसे सोर्स होता सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो आज हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में आएगा आपका। तो आज ये हम लोग सिर्फ MCQ का रखते हैं। आई होप गाइस आपको आज मज़ा आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको बता दूं आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आप बस मैसेज कर दीजिए मेरे को। थैंक यू सो मच। अगर आप ऑनलाइन में भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में, आप बस मैसेज कीजिए।